नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विशिष्ट हिंदी के जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भाषा, बोली, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा दीजिए। तो ध्वन्यात्मक शब्दों का द्वारा विचारों को जो प्रकटीकरण होता है वही भाषा है, यह भाषा की परिभाषा है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो कहलाती है बोली। मतलब इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, इसे सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। बोली की 4 विशेषताएं यहाँ पे बताई जा रही है। पहला है, यह भाषा का ठेठ रूप होती है। दूसरा है, यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा, अनपढ़ और ग्रामीण की अकृत्रिम भाषा ये कहलाती है। तीसरा, इसका लिखित नहीं किंतु मौखिक साहित्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो उसका उत्तर हो जाएगा 2013-18 में पूछा गया, किसी राज्य के शासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जिस भी राज्य में वो बोली जाती है विशेष करके। अब इसकी विशेषताएं हैं, यह नंबर 1, यह शासन के कार्य व्यवहार की भाषा होती है। नंबर 2, यह उस राज्य की शिक्षा का माध्यम होती है। नंबर 3, यह अखबार, रेडियो, टीवी की भाषा भी होती है। इसी प्रकार यह शासन और जनता द्वारा स्वीकृत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये पूरक परीक्षा 2013 में वार्षिक 15 और 16 में पूछा है। उत्तर इसका निम्न विशेषताएं हैं, ऐसा लिख लेंगे। नंबर 1, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। नंबर 2, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और यह देश में शिक्षा, समाचार पत्रों की भाषा होती है। यही भाषा राजभाषा और संपर्क भाषा हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो वह भाषा या बोली जो परिवार में बोली जाती है मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना शब्दों एवं कथन का अर्थ समझना संभव नहीं है। इसको जाने बिना विचारों का सही व सार्थक आदान प्रदान नहीं हो सकता। अतः मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छे। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले दो सामाजिक और 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं धार्मिक धारावाहिक। तो यहाँ पर विष्णु पुराण, गायत्री महिमा, रामायण और महाभारत, ये हमारे 2 धार्मिक में से हमने 4 बता दिए हैं। बहुत अच्छे। सामाजिक धारावाहिक हैं, आक्रोश, कांच, मर्यादा, तलाक क्यों, ये सामाजिक हो गए। अब आ जाते हैं हमारे ऐतिहासिक धारावाहिक। तो ऐतिहासिक धारावाहिक में चंद्रकांता, विक्रमादित्य, भूतनाथ, चाणक्य, भारत एक नई खोज, ये हमारे जितने भी धारावाहिक की चर्चा हमने की सब पुराने धारावाहिक हैं। लेटेस्ट आप देखते ही हैं टीवी पर, उसमें से भी आप लिख सकते हैं चाहें तो। मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली बोली कौन सी? तो मध्य प्रदेश में नहीं बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो इनमें 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, मालवी, बुंदेली, निमाड़ी और गढ़वाली। तो ये जो हमारी मालवी भाषा हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, बुंदेली, निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाली जो भाषा है, बोली है, वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। 2019 में से पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश की 2 बोलियाँ निम्न हैं, मालवी, बघेली, निमाड़ी, बुंदेली। यहाँ 4 बोली आपको लिख दी गई है, बहुत अच्छी बात है। 10वां प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की 2 भाषाओं का नाम। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की 2 भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 भाषाएं दक्षिण भारत में 2 बोली जाती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। 2014 और 19 में इसको पूछा गया था। तो भाषा और विभाषा में प्रमुख अंतर निम्न है, भाषा और विभाषा। भाषा का पहला पॉइंट है, भाषा किसी विभाषा या अनेक भाषाओं का विकसित रूप होती है। और विभाषा भाषा जो है किसी बोली या बोलियों का विकसित रूप होती है। अगर क्लियर करें हम, भाषा विभाषा या अनेक भाषाओं का विकसित रूप है। विभाषा बोली या बोलियों का मतलब ये जो विभाषा और अनेक भाषाओं का विकसित रूप भाषा है, और बोली मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ
कि बोली जो है वो पहले विभाषा बनती है और विभाषा से फिर वो विकसित होकर भाषा बन जाती है। बहुत अच्छे। अगला हमारा प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? किन्हीं दो विभाषाओं के नाम लिखिए। 2011 में पूछा गया। विभाषा बोली का विकसित रूप होती है, उसमें साहित्य सृजन और अखबारों का प्रकाशन होने लगता है, इसी जिस प्रकार ब्रज और अवधी जो हमारी जो है विभाषा है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो लोकगीत है हमारा खोटो नरियल होली में। अब लोकगीत पढ़ते हैं। मन में आदर भाव निरियो, राम निरियो बोली में, नगद माल सब जेब हवाले, खोटो नरियल होली में, नारी को सम्मान घणो है, भाषण लंबा चौड़ा दे, पर मौका पे चूको नीतम, भावज बनाओ ठिठोला है। बहुत अच्छे, ठिठोली में बहुत अच्छे। ये हमने थोड़ा प्रयास किया था कि इसको लयबद्ध किया जाए, अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लोकगीत किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। लोक भाषा में लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत ही लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत धरती के गीत हैं, धरती की बेटियों के गीत हैं। जन्म उत्सव, विवाह, होली, दिवाली आदि उत्सवों पर लोकगीत गाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2012 और 17 में से पूछा गया। तो बोली और भाषा में निम्नलिखित अंतर हैं। यहाँ पर आपको 3 अंतर दिखाए जा रहे हैं। पहला है बोली और दूसरा है भाषा। पहला है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा है, बोली में साहित्य का अभाव होता है, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है। तीसरा है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती और भाषा में कई बोलियां समाहित हो सकती है। इस प्रकार हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में चर्चा की गई। तो भैया, कोई कानून ना कोई कायदा, घर रहने ही फायदा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।